नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इंजन ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंजन में लूब ऑयल की क्या आवश्यकता है और क्यों लूब ऑयल डाला जाता है। इंजन की लंबी आयु उसकी लुब्रिकेशन प्रणाली के सही कार्य करने पर निर्भर करता है। अतः इंजन से बेहतर कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए लुब्रिकेशन प्रणाली का सही रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। गलत ग्रेड अथवा गंदा ऑयल सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रिंग, बुश बैरिंग तथा अन्य पुर्जे को सीधा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी द्वारा दी गई सलाह का पालन किया जाए। तो सलाह इस प्रकार है: दो पुर्जों के एक दूसरे के साथ चलने से उत्पन्न घर्षण ऊष्मा को कम करने के लिए सभी मशीनरी में ऑयल की आवश्यकता होती है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, दो पुर्जों को एक दूसरे के साथ चलने से उत्पन्न घर्षण ऊष्मा को कम करने के लिए सभी मशीनरी में ऑयल की आवश्यकता होती है। कोई जरूरी नहीं कि इंजन है, कोई भी मशीनरी हो उसमें ऑयल की आवश्यकता पड़ती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के आपस में चलने वाले दो पुर्जों के बीच में लुब्रिकेटिंग फिल्म बनाती है। घर्षण से उत्पन्न होने वाला गर्मी को सोखा जाता है। ऑयल घर्षण से उत्पन्न होने वाली गर्मी को सोख लेता है। धातु के छोटे छोटे कणों को हटाकर ऑयल में मिलाता रहता है। इंजन के पुर्जों का लुब्रिकेशन प्रेशर तथा छिड़काव स्प्लैश विधि से किया जाता है। ऑयल प्रेशर के लिए इंजन में गियर टाइप ऑयल पंप लगाया गया है। पंप के प्रेशर से निकला हुआ ऑयल फिल्टर से होता हुआ इंजन के सभी पुर्जों में जाता है। ऑयल पंप सक्शन स्क्रीन के द्वारा सम से ऑयल खींचती रहती है। ऑयल फिल्टर असेंबली में प्रवेश सेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। निर्धारित प्रेशर इसमें लगे सेटिंग स्क्रू की सहायता से सेट किया जाता है। प्रेशर के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक बचा हुआ ऑयल क्रैंक हाउसिंग की छोटी ऑयल गैलरी से सम में वापस चला जाता है। यह ऑयल फिल्टर असेंबली से फिल्टर होने के बाद क्रैंक हाउसिंग की मुख्य ऑयल गैलरी से होता हुआ मेन बैरिंग, फ्रंट मेन बैरिंग, मिडिल इंटरमीडिएट बैरिंग हाउसिंग के लिए लगी पाइप असेंबली के द्वारा तथा क्रैंकशाफ्ट की गैलरी से होता हुआ बिग एंड बैरिंग में पहुंचता है। इंजन में पिस्टन कूलिंग नोजल लगे हुए होते हैं। यह पिस्टन के क्राउन के नीचे से स्प्रे कर पिस्टन को ठंडा रखने में मदद करता है। नोजल इंटरमीडिएट बैरिंग हाउसिंग में लगाए जाते हैं। रॉकर आर्म्स को लुब्रिकेशन देने के लिए ऑयल सिलेंडर हेड की ऑयल गैलरी में ऑयल फिल्ड पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है। यह वाल्व, स्टेम तथा अन्य पुर्जों को लुब्रिकेट करता है। अंत में ऑयल पुश रॉड, स्लीव तथा लिफ्टर गाइड से होता हुआ वापस सम में वापस आ जाता है। एक सिलेंडर इंजन में रॉकर आर्म्स को ऑयल फ्यूम के द्वारा लुब्रिकेशन होती है। गियर, कैमशाफ्ट, बॉल बैरिंग एवं अन्य पुर्जों की लुब्रिकेशन स्प्लैश द्वारा होती है। गियर्स, कैमशाफ्ट, बॉल बैरिंग एवं अन्य पुर्जों की लुब्रिकेशन स्प्लैश द्वारा होती है। ऑयल फिल्टर असेंबली में एक बाईपास वाल्व भी लगाया गया है। यदि बाईपास वाल्व ऑयल फिल्टर के चोक होने पर ऑयल के डिफरेंशियल प्रेशर 1.1 से 1.3 kg पर कार्य करेगा। यदि ऑयल फिल्टर चोक हो गया हो तो इंजन को बिना छना हुआ ऑयल जाएगा, जो इंजन को सिर्फ फिल्टर चोक होने के कुछ समय बाद के लिए सीज होने से बचाता है। लेकिन यह गंदा ऑयल इंजन के पिस्टन, रिंग, बैरिंग को तो खराब करेगा ही तथा अन्य कीमती पुर्जों को भी खराब कर देगा। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इंजन के कार्य में लेते समय लुब्रिकेटिंग प्रणाली को स्वच्छ रखने के लिए निम्न निर्देशों का पालन करें। पहला निर्देश है, इंजन में ऑयल का उचित स्तर बनाए रखें। दूसरा, इंजन बंद करने के बाद सारा ऑयल सम में वापस आने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। अतः ऑयल का लेवल डिपस्टिक की सहायता से उसके बाद ही चेक करें। तीसरा, ऑयल चेक करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि डिपस्टिक अपने स्थान पर सही प्रकार से लगा हुआ है। उसे सर्वाधिक
सावधानीपूर्वक बाहर निकालें और चेक करें। इंजन में ऑयल लेवल डिपस्टिक के नीचे न्यूनतम वाले निशान से कम नहीं होना चाहिए। डिपस्टिक में ऊपर लगा निशान इंजन की अधिकतम ऑयल लेवल को दर्शाता है। छठा, यदि इंजन में ऑयल लेवल डिपस्टिक के नीचे न्यूनतम वाले निशान से कम है तथा इंजन के लिए निर्धारित सर्विस का समय बाकी है तो उचित ग्रेड के नए ऑयल की मात्रा बाकी बचे सर्विस समय के अनुसार ही डालें। इंजन में ऑयल ब्रीदर कैप हटाकर डाला जा सकता है। सर्विस समय के बाद ऑयल एवं ऑयल फिल्टर एलिमेंट बदलना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आंशिक रूप से फिल्टर हुआ ऑयल या पूर्ण रूप से फिल्टर नहीं हुआ ऑयल इंजन की गैलरी में जाएगा। ऑयल गंदा तथा कम मात्रा में होने के कारण इंजन के समस्त पुर्जों के लिए हानिकारक होगा। इंजन ऑयल हमेशा इंजन निर्माता द्वारा निर्धारित उचित ग्रेड का ही ऑयल प्रयोग करें। यदि ऑयल में गाढ़ापन, विस्कोसिटी वातावरण के तापमान के रेंज के अनुसार नहीं है तो इंजन स्टार्ट करते समय समस्या उत्पन्न कर सकता है, साथ ही कीमती पुर्जों को हानि पहुंचा सकता है। कंपनी द्वारा निर्धारित ऑयल SAE 15W40 CI4 ग्रेड ऑयल ही यूज़ करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।